वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मोर मुकुट कटका छुरी गज में जगती माल, यह बान तुमर मन बसो श्री सदा बिहारी लाल। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तुमको दास, जन्म जन्म मोह दीजियो तो श्री वृंदावन को वास। श्री यशोदा जुटे लाडले, मेरी नेक वीर पहचान, तो दर्शन के कारण मेरी छूट गई कुलकान, टूट गई कुलकान, टूट गया जग सारा तो विधि ओ निर्मोही, अब कोई ना सुहातो। नेक हसे सुख मिले, मोहे सबरी वसुदा के, पीर दूर कर दे दरस दे श्री यशोदा के। परम परमात्मा अकारण पैदा बनवाले भक्ति वांछा कल्प करो प्रभु श्री बालकृष्णलाल जी। तेरे प्रभु की वामनमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मेरी हृदय स्वामी कृष्णानंदनी किशोरी जी के पावन चरण कमलों में बारंबार दास का वंदन अभिनंदन। दूर दराज से पधारे हुए सभी संत जन, तुम जन, माताएं, बहनों, भाइयों, सभी के हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा का हार्दिक वंदन। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के द्वार हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु की पावन और मंगलमय चर्चाओं को श्रवण करें। अरे मन चले वृंदावन धाम, ओरे मन चले वृंदावन धाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरी वारी, मिलेंगे कुंज बिहारी।
तो सब क्या होगा। तो कहा है भजन के भाव, आशा के फूल खिलेंगे वहाँ श्यामा श्याम मिलेंगे, आशा जल्दी सकी उस भाव को जहाँ बसी ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पथ लोक सारा। पहले तो वृंदावन के दर्शन होंगे और उसके बाद श्री श्याम के और श्यामा जी। आशा के फूल खिलेंगे वहाँ श्यामा श्याम मिलेंगे, आशा के दर्शन सुबह शाम देंगे, राधे राधे मिलेंगे कांवड़ वाले हो देंगे, राधे राधे। जहाँ बैठी है नीति कुमारी संग में रसिक बिहारी, जहाँ बैठी है जहाँ बैठी है नीति कुमारी संग में रसिक बिहारी, जहाँ बैठी चरण नवासे श्याम देंगे, राधे राधे मिलेंगे मुरली वाले और देंगे, राधे राधे। चलो आजा की तालियों की सेवा करते हुए सभी माताएं सभी भक्त माताओं की तालियों की सेवा करते हुए लगेंगे, राधे राधे मिलेंगे मुरली वाले और देंगे, राधे राधे मिलेंगे मुरली वाले, लगेंगे राधे राधे मिलेंगे मुरली वाले और देंगे, राधे राधे मिलेंगे मुरली वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की, वृंदावन धाम की, बरसाने गांव की। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी ही सुंदर पावन की चर्चा आप लोग मध्याह्न काल की वेला में श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर पावन की चर्चाओं को श्रवण कराया है और उसके बाद माता गंगा के प्रादुर्भाव की गाथा को श्रवण कराया है कि कैसे माँ गंगा को पृथ्वी पर लाया गया, माँ गंगा को स्वर्ग लोक से लाने का क्या तात्पर्य था। महाराज सगर रविवंश के राजा हुए हैं जिनके 7,000 कुमार हैं और 7,000 कुमारों के सामने महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का मन में विचार बनाया और यज्ञ से पहले अश्व को छोड़ा गया।
जो भी इस अश्व को पकड़ेगा या तो वो इनके साथ युद्ध करेगा या फिर शरणागत हो जाएगा। महाराज देवराज इंद्र ने उस अश्व को पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। उन 60,000 कुमारों ने यही सोचा कि शायद ऋषिवर ही इस अश्व के चोर हैं। दुर्वचन कहे महाराज ऋषि दुर्वासा से सभी परिचित हैं। महाराज कपिल के नेत्र खुलने से वो 60,000 कुमार जल करके राख हो गए। महाराज सगर को जब ये सूचना मिली महाराज किसी के एक बालक का अनिष्ट हो जाए तो पिता पर क्या बीतती है। यहाँ तो 60,000 कुमार जलकर के खाक हो गए हैं। महाराज सगर की दशा का वर्णन करना अब हमारे वाणी में क्षमता नहीं है। उनके पुत्र हुए हैं महाराज असमंजस। असमंजस में चिंतित रह रहे हैं कि मैं अपने भाइयों का उद्धार और मोक्ष कैसे करूं। गुरुदेव वशिष्ठ की शरण में गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा यदि जैसे तैसे देवी गंगा इस धरा पर आ जाए तो उनके करुण प्रताप से उनके जल के फल से तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो जाएगा। असमंजस ने कहा ये गंगा कौन है। बोले भगवान श्री विष्णु जब महाराज बलि के यहाँ गए विराट रूप को धारण किया, एक पैर जब ब्रह्मलोक में रखा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे को धोया। जो जल निकला वो जल महाप्रसाद रूप में मां गंगा का अवतरण हुआ है। और वो देवी यदि तुम्हारे तप बल के कारण धरा पर आए तो तुम्हारे भाई के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो जाएगा। असमंजस ये वचन सुनकर के तपस्या करने के कारण घर से बाहर गए। आकाशवाणी हुई राजन ये कार्य तुम्हारे लिए नहीं है। हर कार्य के लिए एक वक्ता एक व्यक्ति नियुक्त होता है और वही कारण बनता है। कराने वाला तो स्वयं परमात्मा है जो सभी को सब कुछ देता है। बंधुओं हमसे तुमसे उसे कब और कौन सा कार्य कराना है हम तो उसके हाथ की कठपुतली है, जैसा चाहे वैसा नचाता है। हर व्यक्ति बताता है कि जो भी हमें मिला है परमात्मा से मिला है और अभी जो मिलेगा उसी से मिलेगा। व्यक्ति बेकार में ही खुश होता है, बेकार में निराश होता है कि ये कार्य बन गया और ये बिगड़ गया। महाराज हमारे प्रारब्ध पहले लिखा गया है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। शरीर की रचना बाद में ईश्वर करता है, प्रारब्ध को पहले लिख देता है। सब जानते हैं परमात्मा कोई नहीं है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर रचना लिखी है कि मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। का